राजद पर कांग्रेस दबाव बना रहा है और बार बार मुख्यमंत्री का जब चेहरा पूछा जाता है पत्रकारों से तो उनके नेता बोलते हैं कि हम चुनाव बाद देखेंगे। बिहार के जो पॉलिटिकल जानकार ये बता रहे हैं कि जो आने वाला समय है उसमें ललन सिंह जी बीजेपी की तरफ से जदयू को मोड़ने में काम कर रहे हैं। 2025 विधानसभा का चुनाव बिहार के लिए इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि जो पिछले 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार के धुरी थे, उन दोनों का ये अंतिम चुनाव है। उन दोनों के चेहरे पर ये अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी लेडेड एनडीए गठबंधन है और तेजस्वी लेडेड महागठबंधन है। तो लड़ाई बीजेपी और राज्य लीडरशिप तो नीतीश कुमार ही है। मोदी और नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ये तय हो गया कि उनके बेटे हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, ये तय होगा तो निश्चित तौर पर सीएम बीजेपी का होगा और डिप्टी सीएम नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां जनसुराज के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर की कल महारैली हुई पटना के गांधी मैदान में, हालांकि इस रैली को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। तो दूसरे तरफ 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। एक और जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ एनडीए में बड़े बड़े नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। हमारे साथ और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर की रैली को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा बिहार में? किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकती है? अभी प्रशांत किशोर जी इवेंट मैनेजर से प्रबंधन से नेता बनने की ओर हैं। कल उनको भी एहसास हो गया कि प्रबंधन करना एक अलग बात है और अपने चेहरे पर भीड़ जुटाना एक अलग बात है। अभी लोग उनकी नीतियों से और उनके बात से पूरी तरह सहमत नहीं। अगर सहमत होते तो निश्चित तौर पर गांधी मैदान शाम के 6 बजे तक 2-2.5 लाख लोग रहता। लोग बता रहे हैं कि 10-15 हज़ार लोग थे, 10-15 हज़ार बाहर में टहल रहे थे। तो अभी प्रशांत किशोर उस अवस्था में नहीं आए हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पे सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ महागठबंधन में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि आपको लंबा अनुभव है, राजनीतिक कवरेज किए हैं आप। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर घमासान नहीं है। घमासान ये है कि कांग्रेस चाह रही है कि पिछली बार जो उसको 70 सीटें मिली थी वो उतनी बरकरार रहे। निश्चित तौर पर इसीलिए राजद पर कांग्रेस दबाव बना रहा है और बार बार मुख्यमंत्री का जब चेहरा पूछा जाता है पत्रकारों से तो उनके नेता बोलते हैं कि हम चुनाव बाद देखेंगे। तो ये एक तरह से वो अपनी फिर से 70 सीट लेने का वापस करने का दबाव है, क्योंकि राजद नेताओं से कह दिया गया है कि 35 से 40 सीट आपको देंगे और आपकी सीटें काट कर हम सहनी को और माले को बढ़ाएंगे। चूँकि वो माने पारस्परिक गठबंधन है, माले और राजद के होने से दोनों को फ़ायदा होता है। कांग्रेस के होने से राजद को फ़ायदा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के होने से एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाता है कि भाई मेरे साथ भाजपा नहीं तो कांग्रेस, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो 2 ही पार्टियां हैं। तो ये कारण से, लेकिन इस बार पूरी तरह राजद मन बना चुका है कि कांग्रेस को इस बार वैसी सीटें नहीं देनी है ताकि फिर मेरी 2020 की तरह सरकार बनाने में कोई परेशानी हो। निश्चित तौर पे सर, दूसरी तरफ एनडीए में बड़ी बैठक हो रही है, बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम नेता जो हैं एक बैठ करके आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, आगे के चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा इस बार? अब देखिए क्या स्थिति है अभी एनडीए की। अभी पूरा मामला क्लियर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ना तो बिहार के प्रभारी हैं और न ही किसी सांगठनिक पद पर बिहार से उनका तालमेल है, फिर भी वो बैठक ले रहे हैं। ललन सिंह अभी जदयू में सिर्फ मंत्री हैं, न तो अध्यक्ष हैं, न ही कोई संगठन में है, उनको बुलाया जा रहा है। तो बिहार के जो पॉलिटिकल जानकार ये बता रहे हैं कि जो आने वाला समय है उसमें ललन सिंह जी बीजेपी की तरफ से जदयू को मोड़ने में काम कर रहे हैं। उनके सहयोगी के रूप में संजय झा और अशोक चौधरी भी लगे हुए हैं। एक तरह से ये बिहार बीजेपी को ललन सिंह ही देख रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं। ललन सिंह जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो गठबंधन अभी है वो बना रहे और सीटों का पारस्परिक गठबंधन ऐसा हो कि हम लोग को 200 से अधिक सीट मिले, इसी प्रयास में। नहीं तो देखिए, अगर सांगठनिक देखा जाए तो बीजेपी में बिना पद के कोई मतलब नहीं है। शिवराज सिंह चौहान किसी बिहार से ताल्लुकात नहीं है, कृषि मंत्री हैं। आप कृषि मंत्रालय का बैठक करते, ग्रामीण विकास का बैठक करते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अभी वो जो सीट को लेकर जो है कि बराबर सीट लड़ा जाए कि 19-20 लड़ा जाए, नेता किसको बनाया जाए,
उनके नीतीश जी के बेटा का क्या रोल रहेगा, इन सब मुद्दों पर अभी वहाँ घालमेल है। यही सब बैठाने के लिए बार बार बैठकें हो रही हैं। निश्चित एनडीए की ओर से बिहार हो या फिर दिल्ली, सभी जगहों पर एकजुट होने का मैसेज दिया जा रहा है। इसे एक पत्रकार होने के नाते क्या लग रहा है, क्या मैसेज आ रहा है लोगों के बीच में? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस और राजद में सीटों को लेकर अभी खींचतान चल रही है, उसी तरह खींचतान इधर भी है, लेकिन ये इधर बहुत तरीके से, ये सलीके से मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोगों में कोई खींचतान नहीं है और हम लोग और लोग को जोड़ेंगे। ये लोग जो परोक्ष रूप से कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन सहनी से भी बात कर रहा है, ताकि एक ऐसा गठबंधन बने कि वो जो 2010 में सीटें मिली थी, 2010-15 सीटें 2043 में उतनी सीटें आ जाए। प्रयास वही है, लेकिन अभी तक उधर भी कोई ठोस खाका अभी तक खींचा नहीं गया है। निश्चित तौर पर सर, लेकिन बिहार में और भी कई क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो तैयार हो रही है, जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी हो गए हैं, शिवदीप लांडे हो गए हैं। आपने हाल में देखा होगा कि निर्दलीय कई आईएएस और आईपीएस जो थे, जो कि वीआरएस लेकर के उन्होंने चुनावी मैदान में उतरा और जो परफॉर्मेंस उन लोगों का रहा, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा बिहार में, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 2025 विधानसभा का चुनाव बिहार के लिए इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि जो पिछले 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की धुरी थे, उन दोनों का ये अंतिम चुनाव है। उन दोनों के चेहरे पर ये अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी लेडेड एनडीए गठबंधन है और तेजस्वी लेडेड महागठबंधन है। तो लड़ाई बीजेपी और राजद में है। अब कौन किधर है उसके अनुसार तय होगा। मुझे नहीं लगता कि निर्दलीयों का कोई इस बार कोई खास रोल रह पाएगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी और दो डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में देखा जाए तो एनडीए में हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग कुछ कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा कि उप प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। ये कुछ समय के बाद कुछ कमेंट आना कैसे देख रहे हैं? देखिए, चौबे जी अभी बीजेपी में सांगठनिक तौर पर बाहर हैं, कि किसी रोल में नहीं है। न तो वो किसी बैठक में शामिल होते हैं, वो सिर्फ अपने बेटे को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी बिहार में उस रोल में हैं कि जो सीट चाहेंगे वो ले लेंगे। दूसरी बात, आप जो बता रही हैं कि वो क्लियर है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये क्लियर नहीं है कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन लीडरशिप तो नीतीश कुमार ही है। मोदी और नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ये तय हो गया कि उनके बेटे हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, ये तय होगा, तो निश्चित तौर पर सीएम बीजेपी का होगा और डिप्टी सीएम निशांत जी होंगे। अगर उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ते हैं तब ना आदमी सोचेगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा। तो अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि बीजेपी का अगला सीएम होगा और डिप्टी सीएम निशांत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर पत्रकार इंद्रभूषण कुमार का, जिन्होंने कई सवालों पर से जो है पर्दा उठाया है। अभी भी कुछ सवाल सस्पेंस में बने हुए हैं, जल्द ही उसका भी जो है न्यूज़ फॉर नेशन खबर आप तक साझा करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।